तो ये है जी आज की हमारी क्लास। और हम आज जो है 2 इंडिकेटर पढ़ने वाले हैं। अभी तक जो आपने इंडिकेटर पढ़े हैं, कल तक जो आपने देखा था, उसके अंदर जितने भी इंडिकेटर थे वो सब कैंडल से नीचे ड्रॉ हो रहे थे। आज के जो 2 इंडिकेटर हैं वो कैंडल से ऊपर ड्रॉ होंगे और आपको काफी मदद करेंगे आपकी ट्रेडिंग के अंदर। बहुत अच्छे और बहुत कमाल के इंडिकेटर हैं। इंडिकेटर के अंदर हम जाएंगे। इंडिकेटर के कॉलम के बाद हम इसके अंदर लगाएंगे सबसे पहले जो हमने परसेंटेज पढ़ा था विलियम का, उसका फ्रैक्टल है। पहले हमने विलियम परसेंटेज पढ़ा था आरएसआई के साथ। अब जो है ये फ्रैक्टल है। फ्रैक्टल को हम लगाएंगे। जैसे ही हमने फ्रैक्टल को लगाया, कैंडल के ऊपर देखें कुछ इस तरीके से एरोज आने लग गए हैं। इस एरोस के साथ हम क्या कर सकते हैं कि सेटिंग के अंदर जाएंगे। सेटिंग के अंदर जाने के बाद हमने इसको थोड़ा सा चेंज करना है ताकि हमें ये एरो बआसानी समझ में आए, क्योंकि अभी अपोजिट डायरेक्शन में दे रहा है। अब यहाँ पे इसे बाई की कॉल देनी चाहिए, जबकि ये रेड एरो दे रहा है और नीचे के साइड के ऊपर दे रहा है। इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग के अंदर? इसका जो डाउन फ्रैक्टल है, सबसे ऊपर का जो हमारे पास ऑप्शन है, इसका डाउन फ्रैक्टल, इसके इनपुट को हमने नहीं चेंज करना। ये बात हमने अपने जहन में रखनी है कि इसके इनपुट को हमने कुछ नहीं करना। हमने इसके जो ये जो सेटिंग्स हैं इसको चेंज करना है। डाउन फ्रैक्टल जो है ना, उसमें हम अप एरो लगाएंगे और उसका कलर हम बाय वाला रखेंगे। जैसे कि मैंने इसका ब्लू रख दिया और ये जो बॉक्स है छोटा सा, इसके ऊपर मैं लगा दूंगा एरो अप। और नीचे वाला, इससे जो नीचे वाला है ये वाला अप फ्रैक्टल, इसको हम क्या करेंगे कि इसे हम कर देंगे रेड कलर में और एरो कर देंगे इसका हम डाउन, जो हम डाउन का सोचते हैं। अब हमारे पास एक जबरदस्त सी चीज निकलकर सामने आती है। एक दफा इसकी सेटिंग देख लें ताकि आपको परेशानी ना हो और आसानी के साथ आप उसे लगा सकें। इसकी सेटिंग के अंदर आए हैं हम लोग। ये देखें, यहाँ पे सेटिंग का बटन था, हमने सेटिंग को दबाया। सेटिंग से इसके अंदर आए हैं और यहाँ पे हमने लगाया है ऊपर अप का कलर। अगर आप ग्रीन एरो रखना चाहते हैं, आपकी तबीयत, आप सोचते हैं बाय का कलर ग्रीन का, तो आप ग्रीन उसको रख लें, कोई मुजायका नहीं है। ओके कर दें। अब इसको करते हैं बड़ा। अब जैसे ही हमने बड़ा किया ना बॉस, ये हमें साइन देने लग गया जो हम आपको कह रहे हैं कैंडल के ऊपर वीक या सेलिंग प्रेशर है। अब वो ये आपको एरो बना के दिखा रहा है। कैंडल इतनी बड़ी ग्रीन बनी है। आगे अगर देखेंगे, उसने कहा है कि इसमें सेलिंग प्रेशर है। आगे अगली कैंडल में आया, वो मजीद कंटिन्यू नहीं कर सका, उसकी सपोर्ट नहीं तोड़ सका, लेकिन आगे उसके अंदर वो वाजे तौर पे दिख सकता है। इसी तरह रेड कैंडल है, बाय का ये एरो जनरेट कर रहा है। यहां पे देखें रेड कैंडल है, वाजे तौर पे ये आपको कह रहा है। और ये ग्रीन से भी, यहां से भी कह रहा है कि आप यहां पे इसको निकलने की कोशिश करें। जिस जगह के ऊपर ये कॉल जनरेट करता है, कॉल्स तो नहीं कहेंगे, बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर कहेंगे। यहां पे इसने ये सेलिंग प्रेशर जनरेट किया। ये सेलिंग प्रेशर यहां से स्टार्ट हुआ, इस जगह तक गया, इसके लो प्राइस तक। उसके बाद बायर उसके अंदर एक्टिव हुआ और उसने उसे उठाया। उसको रीड करना बहुत जरूरी है कि वो क्या कह रहा है और आप उसको किस तरह रीड करें। आप ये सोचेंगे यहां पे इसने बोला सेल करो, अगले में बोला बाय करो, नहीं। उसकी आप बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर की उसकी देखें कि वो किस तरह वो आपको बता रहा है कि यहां से सेलिंग प्रेशर शुरू हुआ है इस कैंडल से, वो सेलिंग प्रेशर यहां तक कंटिन्यू रहा है इसकी लो प्राइस तक। अब मौत और घात का कुछ नहीं पता कब आ जाए, वही आ गए यहां पे। इसी तरीके से ये जो यहां पे आपको कह रहा है सेलिंग प्रेशर है, ये यहां से कंटिन्यू हुआ है इसकी लो तक, लेकिन फिर उसके अंदर बायर आया। कैंडल रेड है, उसके अंदर बायर आया। उसको बाय और सेल की कॉल की तरह नहीं लेने लगना। हमने उसको बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर नापने के लिए देखना है। कहने का मकसद मेरा यह है कि जो हम इसे सोच रहे हैं कि यार ये हमें बोला बाय करो या ये हमें कह रहा सेल करो, ऐसी बात नहीं है। हमने उसमें यह देखना है कि वो हमसे किस जगह के ऊपर क्या कह रहा है और वो चीज कहां आगे कंटिन्यू होती है या नहीं। एक अलार्मिंग सिचुएशन के लिए हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमें पहले बताता है जहां पे टॉप पे कैंडल, अब ये कैंडल आपको रेड लग रही है, लेकिन अगर असल में देखें तो बॉस ये रेड नहीं है, इसकी क्लोजिंग ऊपर है, ये पॉजिटिव पे। ये 360-70 पॉइंट इसने इस कैंडल पे ग्रीन किए हैं, अगर दिखाएंगे। लेकिन ओपन ऊपर हुआ, क्लोज नीचे हुआ, जिसकी वजह से
वो यहाँ पे आपको रेड कैंडल दिख रही है। हालांकि अगर इसको ओपन करेंगे ना तो ये ग्रीन कैंडल पे कह रहा है आपको, ये तो आपको दिख रहा है कि यार ये ऊपर से नीचे आया तो रेड कैंडल बनी है। अगर एलडीसीपी के हिसाब से देखेंगे तो ये कैंडल ग्रीन है, जिसपे वो आपको कह रहा है कि अगली कैंडल जो है वो नेगेटिव परफॉर्म कर सकता है, सेलिंग प्रेशर आ रहा है उसके अंदर। सेलिंग प्रेशर से मुराद यही है कि वो आगे उसमें सेलिंग बरकरार होगी या रहेगी, और कहां तक रहेगी ये हम वहां पे छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से फिर उसे पकड़कर ऊपर की तरफ ला सकते हैं। इसी तरीके से इसको हम आवरली भी इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं इसी 100 इंडेक्स का ट्रेंड ले जाता हूं आवरली के ऊपर, ये देखें आवरली के ऊपर भी सेम टू सेम वैसे ही परफॉर्म करेगा। और ये चीज भी हमने इसमें नोटिस करनी है कि जहां पे बार बार करेगा ना वहां पे उसका हम देखेंगे कि साइडवेज जोन आ जाएगा। जहां पे एक कैंडल छोड़ के एक कैंडल के ऊपर ये कर रहा है वहां पे साइडवेज कैफियत के अंदर है ये। उसकी सेटिंग के अंदर हमने कलर बार्स वो ओपन हो गई है, तो हम उसे फिर वहीं उसी कैंडल पे दोबारा लेके चलते हैं और फिर वहीं देखते हैं। देखें अगर एलडीसीपी के हिसाब से मैंने सेटिंग दबाई थी, लोड होने में टाइम लगी है, तो मैंने यहाँ पे आपको वहां आवर पे लेके गया हूँ, फिर वापस लेकर आया हूं, तो यहाँ पे जब तक मैंने वो उसे किया है और आप देखें यहाँ पे तो बहुत कमाल काम करता है किसी भी टाइम फ्रेम पे। अगर आप उसे देखें, अभी हम जैसे आवरली पे देख रहे थे, इसको 30 मिनट पे देखेंगे तो भी वैसे ही आपको बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर बताएगा, लेकिन वो बाय और सेल की कॉल नहीं दे रहा, वो आपको ये बता रहा है कि यहाँ पे ये प्रेशर जनरेट हो रहा है। देखें ये देखें, इसको देख के सर हम बोलेंगे इसमें कि यार कैसे। सर जी जी बाई प्रेशर और बाई कॉल में मेन क्या डिफरेंस है, यानी क्या डिफरेंस है उसमें? अगर बाई डिफरेंस ये प्रेशर है आ रहा है कि इसका मतलब जो है ट्रेंड जो है ऊपर जाएगा, तो हमें बाई करना चाहिए। बिल्कुल और बाय अगर करना बाई चाहिए, कॉल है तो जी सर, बिल्कुल बाय करना चाहिए। लेकिन अगर बाई प्रेशर है तो बाई करना चाहिए, तो ये बाई कॉल नहीं कह सकते इसको। बाय कॉल इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वो कई जगह के ऊपर काफी वीक कॉल जनरेट करता है, जैसे कि आपके सामने यहाँ लगा हुआ है। ये देखें यहाँ पे अगर आप सेल कर देते तो आपका नुकसान हो सकता था। यहाँ पे अगर आपको कह रहा है सेल कर दें और आप यहाँ सेल कर देते तब भी आपका घाटा था। यहाँ पे आपको कह रहा है सेल कर दें, अगर आप सेल कर देते तब भी घाटा था। हत्ता कि यहाँ पे तो भी ये जो आपको हमें कह रहा है क्या ना सेल कर। अब एक ये किस्म बड़े का कमाल की अलर्ट बात है। सिग्नल दे रहा है सर। जी जी, हमें आपने यहाँ जहाँ क्या पे करना जैसे है। सेल कहा है वहाँ पे अपने सपोर्ट को नहीं तोड़ा इसने। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, ये भाई समझा है इसमें हमारी बात को। देखें ये भाई हमारे बात को समझे हैं कि इसने कॉल तो जनरेट की, अब हमने इसकी ये तो नहीं मान लेनी ना कि यार हमारे सपोर्ट से ऊपर है करके। तो इसीलिए 3 इंडिकेटरों की शहादत जरूरी है। ये इसको हम ये इस वीक के लिए सिर्फ ये इस वीक के लिए है। ये इसको आगे हमने आगे कंटिन्यू, आपके जिसको अच्छा लगे कंटिन्यू कर सकते हैं इसी को, बाकी तो जरूरत नहीं पड़ती इसके आगे। लेकिन ये हम ये सोच सकते हैं कि यार इस वीक के अंदर हमारे पास जो 4 इंडिकेटर हमने नीचे देखे हैं वैसे ही हमें हमारे पास 2 कम से कम चार्ट के ऊपर होने चाहिए, और हमें वाजे तौर पे उससे ये पता चल रहा हो कि जो नीचे वाले कह रहे हैं क्या वो ऊपर वाले कह रहे हैं। अगर मैं इसके साथ लगाता हूं जो हमारे पास ट्रू स्ट्रेंथ जिसे कहेंगे, सबसे हमारे पास तेज कॉल जनरेट कर रहा था या फिशर कर रहा था, उनके साथ मैं इसे कंपेयर करके देखूं तो क्या ये उनसे तेज है, ये हमारे को देखना चाहिए। और इसको हमने परखना चाहिए अपने बाकी इंडिकेटर्स के साथ कि यार ये जहां पे कॉल जनरेट कर रहा है उस जगह के ऊपर वहां पे वो क्या कह रहे हैं। दूसरी चीज, अगर ट्रेंड उसका अप ट्रेंड है, कोई भी उसका मेजर ट्रेंड, जैसे ये मेजर ट्रेंड है, मेजर ट्रेंड से मुराद के सेकंड रेजिस्टेंस या सपोर्ट से वो ऊपर होगा। जैसे अगर ऊपर जा रहा है वो, तो सेकंड रेजिस्टेंस से जब वो ऊपर निकलेगा ना तो उसका समझेंगे कि मेजर ट्रेंड चेंज हो गया। जैसे कि बहुत सारे एनालिस्ट लगाते हैं रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3। इसी तरीके से जो सेकंड रेजिस्टेंस होती है उसको जब कोई भी आइटम क्रॉस करता है तो वो उसको हम ये समझते हैं कि उसका मेजर ट्रेंड चेंज हो गया। मिसाल के तौर पे जैसे कि फर्स्ट रेजिस्टेंस ये कैंडल थी, और अगर हम अच्छी जगह इस कैंडल को भी नहीं वो करेंगे, इससे ऊपर कहीं अगर हम सोचते हैं तो ये जगह इसकी दूसरी रेजिस्टेंस देख लेते हैं। जब वो इससे भी ऊपर निकल गया तो उसका मेजर ट्रेंड चेंज हो गया, भले वो 30 मिनट का ट्रेंड क्यों ना हो।
जब उसका मेजर ट्रेंड चेंज होगा, मेजर ट्रेंड के लिए भी आगे आपके पास जो इंडिकेटर है उसके जरिए भी आपको पता चलेगा। और बाकी ये है कि सेकंड रेजिस्टेंस या सपोर्ट, अगर नीचे का ट्रेंड हम देख रहे हैं कि फर्ज करें कोई चीज नीचे आ रही है, ये इसके पास पहली सपोर्ट थी, ये दूसरी सपोर्ट थी, अब यहाँ पे देखेंगे कि इसने दूसरी सपोर्ट को भी तोड़ दिया, तो इसका उस टाइम मेजर ट्रेंड डाउन की तरफ आ गया। उसके अगेंस्ट हम अब डिसीजन नहीं लेंगे, क्यों? अब उसने फिर बोला बाय करो, अगर हम बाय करते फंस जाते, क्योंकि उसका मेजर ट्रेंड ही डाउन था, वो फिर नीचे चला गया, यहां तक आया वो। जब तक उसने प्रॉपर तौर पे दूसरी रेजिस्टेंस को पार नहीं किया, उस वक्त तक वो प्रॉपर ऊपर नहीं गया, और फिर घूम के अभी वहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम ये अपने इंडिकेटर की साथ समझें तो हमारे लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन बन सकता है। इसको हम लगा देते हैं डे के ऊपर, और साथ में अपने ये वो दोनों इंडिकेटर लगा लेते हैं। कल वाला चार्ट हमने लोड किया था ना यार, उसका 1 मिनट में नाम भूल गया, आप में से किसी दोस्त को अगर याद है तो। KKI नहीं, वो तो कुछ जो जिस पे इंडिकेटर लगाए थे वो तो AKI था, हाँ शायद ऐसा कुछ था। KKI काफी लोड ले रहा है। TRG पे लगा था। साथ में आज का अपना दूसरा भी इंडिकेटर लगा लेते हैं, विलियम के साथ साथ उसे भी लगाते हैं, ताकि मामला आसान हो जाए और डिस्कशन थोड़ी सी और मजा है इसके अंदर। दूसरा है सार, पैराबोलिक सार, SAR, सर्च बार में लिखेंगे सार, का नाम है पैराबोलिक सार। इसको हम लगाएंगे तो यहाँ पे ये हमारे पास इस तरह स्टार की सूरत में आ जाएगा। सबसे पहले इसकी हम सेटिंग को चेंज करते हैं, देखिए डॉट से आ गए छोटे छोटे से। पहले इस फ्रैक्टल की सेटिंग जो हमने की थी वो वहां पे वापस आप देख सकते हैं। इसको हमने जो है डाउन को लगाना है अप फ्रैक्टल में, ग्रीन कलर का कर देते हैं, एरो अप फ्रैक्टल को लगाना है डाउन में, और एरो डाउन, इसको ओके किया। सार लगा हुआ है हमारे पास। सबसे पहले तो हमने सार को जाके बस जस्ट थोड़ा सा थिक करना है ताकि आप लोगों को दिख सके। उसके डिफॉल्ट सेटिंग को पहले समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर हम उसको आगे लेके बढ़ेंगे। जो सार है, अभी आपने जो फ्रैक्टल देखा, ये फ्रैक्टल अगर आप देखेंगे तो हर कैंडल के ऊपर जो है वो आपको एरो जनरेट नहीं करता, कुछ कैंडल्स के ऊपर करता है। लेकिन ये सार जो है आपको हर कैंडल के ऊपर जो है वो जनरेट करके दिखाता है अप का स्टार या डाउन का। मतलब ये कि अगर ये नीचे स्टार बन रहे हैं तो ये अप ट्रेंड के स्टार हैं, ऊपर बन रहे हैं तो ये डाउन ट्रेंड के स्टार हैं। ये पूरी देखें, ये डाउन ट्रेंड की रैली यहां से लेकर यहां तक बनवा के लाया है। ये यहां से इसने अप ट्रेंड की रैली बनाई है और यहां तक लेकर गया है उसे। इसका ये स्टार जो है ये डिफॉल्ट सेटिंग के ऊपर हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, ये इसकी रीडिंग भी शो करता है। और दूसरी चीज ये है कि इसको अगर हम थोड़ा सा तेज करते हैं तो हमारे काफी काम आ सकता है। लेकिन अगर इसको हम पहले समझे कि ये किस तरह काम करता है, मिसाल के तौर पे जहां पे इसने स्टार जनरेट किया है वहां से जी सर, ये जो नीचे स्टार बने, ये जरा दोबारा से बता दें जरा ना, किस तरह लगानी है। जी बिल्कुल। देखें, इंडिकेटर्स के अंदर जाएंगे, ये इंडिकेटर का कॉलम है, यहाँ इंडिकेटर के अंदर जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे सार, SAR, तो हमारे पास नीचे ऑप्शन आ जाएगा पैराबोलिक सार का। हमने यहाँ पैराबोलिक सार जैसे ही लगाएंगे तो ये हमारे पास स्टार छोटे छोटे होंगे। मैं अपना वाला अभी ऑफ कर देता हूं, जिसकी हमने सेटिंग की है। ये जो नया लगाया, देखें आपको दिख भी नहीं रहे होंगे वो स्टार, इतने छोटे छोटे से बने हुए। अप्लाई हो गया है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे सेटिंग का बटन है इसका, इसके सेटिंग के बटन के अंदर हम जाएंगे। जो पहले आपने इंडिकेटर देखे ना बॉस, उसके सेटिंग के बटन उस इंडिकेटर के अंदर थे। मिसाल के तौर पे इस जगह के ऊपर इनके सेटिंग के बटन थे ना, लेकिन इसका जो सेटिंग का बटन है ना वो ऊपर चार्ट पे ही है, कैंडल्स के पास ही है आपके पास यहाँ। तो हमने उसकी सेटिंग वहां से करनी है। सेटिंग के अंदर जाएंगे, सेटिंग के अंदर जाने के बाद हमने उसका कोई भी अपनी मर्जी से कलर लगा देना है जो मुनासिब लगे, जितना चाहे थिक करें। अब जितना मैं थिक करूंगा उसको उतना थिक होगा, ये देखें। और इसे हम ओके कर देंगे। ओके करने से पहले एक हमारे पास डिफॉल्ट पे लगा हुआ है, इसकी हम सेटिंग चेंज करते हैं। अगर इसे हमने थोड़ा सा शार्प करना हो, ये जो लगा हुआ है ये बहुत सुस्त सेटिंग के ऊपर लगा हुआ है, एक लंबी मूव के अंदर तो काम करता है, लेकिन अगर देखा जाए तो जो छोटी मोटी जो मूव है वो हमें नहीं वो करवा सकता है, क्योंकि उसको सेटिंग एक लंबे ट्रेंड पे लगी हुई है। मिसाल के तौर पे यहाँ ये हमसे कह रहा है कि हमें सेल करना चाहिए इस कैंडल के ऊपर, जबकि काफी देर हो चुकी है, हमारी सपोर्ट पहले की कट चुकी है।
तो बहुत सुस्त दे रहा है ना मतलब। तो हमने क्या करना है, इसका जो ये 2 है, ये 2 है, इन दोनों लास्ट के 2 को जो है हमने ऐड करना है और इसे हमने ओके करना है। अब हम जैसे ही ओके करेंगे, ये हमारे पास थोड़ा सा तेज कॉल जनरेट करेगा। कैसे? क्योंकि जिस कैंडल ने यहाँ पे सपोर्ट तोड़ी है, ये देख रहे हैं ना, जिस कैंडल को हमने अभी मेंशन किया था कि यहाँ पे इसने सपोर्ट तोड़ी है, वहीं पे इसने कॉल जनरेट की है। यहाँ पे अगर देखेंगे, इसने बाय की कॉल कहां पे जनरेट, जी यहाँ पे अगर करंट वेव के अंदर अगर हम देखेंगे तो इसने बाय की कॉल कहां पे जनरेट की है। अगर करंट वेव के अंदर हम देखते हैं, एक मिनट मैं जरा स्क्रीन पे टच करके वो डॉट हटा दूं। जी ये देखें, इस जगह के ऊपर इसने एक बाय की कॉल जनरेट की है, स्टार नीचे बना है। इससे पहले ही विलियम फ्रैक्टल ने कॉल दी। पहले कॉल किसने दी? फ्रैक्टल ने। लेकिन फ्रैक्टल घड़ी घड़ी बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर दिखा के आपको कंफ्यूज भी कर देता है कई जगह पे। लेकिन ये जब ट्रेंड चेंज करता है तो वो ट्रेंड थोड़ा कंटिन्यू रहता है। यहाँ पे देख लें, यहाँ पे देख लें, या यहाँ पे देख लें, इसके ट्रेंड के अंदर बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि जो फौरन घूम जाए बमुकाबला इसके। अब ये सार पहले बन जाते हैं, इसका मतलब ये हमें इंडिकेट कर देते हैं कि अब ये रैली इस तरफ जाने वाली है। बिल्कुल एग्जैक्टली। नीचे स्टार आ रहा है, बाय मतलब अप ट्रेंड का स्टार है, ऊपर स्टार आ रहा है, डाउन ट्रेंड का स्टार है। हमने वहां जो भी डिसीजन लेना है वो देख के लेना है, वहां हमने बाय नहीं करना अगर ऊपर स्टार बना हुआ है। आपको स्क्रिप्ट का नाम बताएं? पीआरएल ले लें। नेटसो ले लीजिएगा बाद में। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। ये पीआरएल देखें, पीआरएल लगाएं आप लोग खुद। जी जी पीआरएल लगाया। अब आप खुद बोलें क्या कॉल है? ये तो बाई की दे रहा है कि अप ट्रेंड है अभी। और कहां से इसने जनरेट की? हाँ, और अगर आप गौर करेंगे तो पहला नंबर हम देंगे इसको, दूसरा नंबर हम देंगे इसको। इसने 2 कैंडल की, इसने तो पहले बता दिया, ये तो रेड कैंडल पे कह रहा है कि ये तो आगे ऊपर की परफॉर्मेंस दे सकता है। लेकिन ये जो इस कैंडल पे कह रहा है, इसकी असल सच्चाई ये है कि ये जो इस कैंडल पे आपको बता रहा है, ये इस कैंडल की क्लोजिंग पे बता रहा है। समझो कुछ, ये जो डिसीजन यहां पे दे रहा है, ये इस कैंडल की क्लोजिंग पे दे रहा है, ये उसी कैंडल की क्लोजिंग पे आपको नहीं बता रहा। लेकिन अगर ये एक कैंडल बाद भी बता रहा है, तब भी सार से पहले बता रहा है। और नीचे वाले इंडिकेटर को कंपेयर करके देखेंगे, उनसे उनके लगभग की बराबर कॉल जनरेट करता है, अगर एक कैंडल के बाद भी कि इसको हम देखते हैं तो। ठीक है, इन सब ने यहाँ पे प्रॉपर तौर पे कॉल जनरेट की है सारों ने। नीचे अगर देखेंगे ना, सिवाय कलिंगर के, आरएसआई को देखें और इनको देखें, इन दोनों ने खासकर, जहां पे इन तीनों की कॉल इस टाइम यहाँ पे सेम बनी हुई है, सार और इनकी तीनों की। लेकिन अगर फ्रैक्टल का ये जो बाय की कॉल है वो इस कैंडल पे भी जनरेट हो रही है, तब भी इनसे पहले है, इनसे फिर भी एक कैंडल पहले। अगर हम ये भी देखते हैं, क्योंकि कल आप जब उसको प्रैक्टिस करें या जब भी प्रैक्टिस करेंगे, आपको पता ये चलेगा कि यार ये कॉल जो जनरेट कर रहा है, ये कॉल जनरेट कर रहा है इसकी क्लोजिंग के पास। अगर ये इसकी क्लोजिंग के पास भी जनरेट कर रहा है, तब भी ये पहले है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे कॉल इस जगह के ऊपर ये लोग जनरेट कर रहे हैं, इस कैंडल्स के ऊपर। इससे एक कैंडल फिर भी पहले जनरेट कर रहा हो। विदा भाई, ये जिस तरह आप लाइनें लगा रहे हैं, इस तरह हम भी लगा सकते हैं वहां पे? कहां पे? चार्ट पे? चार्ट पे। हाँ, ये तो ड्राइंग टूल है ना बॉस, ये जो लगा हुआ है ये तो ड्राइंग टूल है, ये तो कोई भी इसे लगा सकता है। सही। ये तो सॉफ्टवेयर है, उसकी मदद से, ड्राइंग टूल है, उसकी वजह से आप लगा सकते हैं। तो ये एक बहुत आसान से, जिसे कहेंगे कि इंडिकेटर है, काफी अच्छा एक आपको आइडिया देते हैं। यहाँ पे ये सारे के सारों की इस टाइम यहाँ पे कोई नहीं आपसे ऐसा कह रहा है कि आप यहाँ पे एग्जिट कर जाए। हाँ, ओवरबॉट पोजीशन है, इस चीज को मद्देनजर रखना है हमने। सर इसका काम कर जो रहे हैं, सार देख का रहे हैं। है, कल जो वीडियो हमने देखी है उसमें बता रहे थे कि ये जो सार है, मतलब ये जितना कैंडल के नजदीक होता है इसकी वीक सिग्नल है, मतलब जितना कैंडल से दूर बनता है तो ये स्ट्रांग होता है। इसमें है कुछ ऐसा? जी जी बिल्कुल ऐसा है। देखें, जहां पे ट्रेंड में जान होगी ना, ये स्टार उससे दूर परफॉर्म कर रहा होगा। ये सिर्फ स्टार नहीं है, ये आपकी सपोर्ट है। अगर इस टाइम पैराबोलिक के हिसाब से इसकी रीडिंग देखें तो क्या रीडिंग आती है? पैराबोलिक एक सपोर्ट है, वो देखें अभी इस टाइम सपोर्ट का काम कर रहा है। मैं इसकी रीडिंग आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे इसकी रीडिंग शो होने लगेगी। 19 रुपए 9 पैसे सार की रीडिंग है। अगर कोई कैंडल बनती है और 19 रुपए 9 पैसे के करीब आती है या उसे क्रॉस करती है,
तो यहाँ पे अगर कोई बनती है, ये 19 रुपए 9 पैसे की आपको बता रहा है ये, कि रीडिंग ऊपर चली जाएगी, यानी कैंडल जब स्टार के करीब आएगी, यानी कि वो अपने सपोर्ट के करीब आएगी आसान से अल्फाज में, और जब सपोर्ट तोड़ेगी तो वो उसका सिग्नल चेंज हो जाएगा, वो इसी सपोर्ट के ऊपर चल रहा है। वहां पे रीडिंग भी वहां पे भी दे रहा है, यहाँ पे भी आपको शो कर रहा है कि भाई ये इस प्राइस से नीचे जाएगा तो सार डाउन ट्रेंड का बन जाएगा, यानी कि स्टार ऊपर जनरेट हो जाएगा इस जगह पे। जगह पर एरो यहाँ पे भी बने इसने और कंक्लूड, एरो के साथ जिस जगह पर नीचे एरो बने जी और जी एरो के साथ स्टार बन जाए तो उसे हम बाइंग की कॉल ले सकते हैं। हाँ, प्लस ये दोनों को भी आपने मद्देनजर रखना है, फिशर को और इसको, इस वीक के अंदर आपने इन यानी दोनों नीचे को भी मद्देनजर रखना है। यानी नीचे क्रॉसओवर भी जनरेट हो जाए और एरो भी बन जाए और इधर एक स्टार भी बन जाए तो हम उसको ले सकते हैं। कम से कम जी 3 और शहादतें होंगी, हम उसे फॉलो करेंगे। अच्छा, अब जो मुझे लग रहा है कि अगर ट्रू स्ट्रेंथ के हिसाब से देखें और इस एरो के और स्टार के हिसाब से देखें तो जिस रेड कैंडल के नीचे ग्रीन एरो बना है उसके बाद जो दूसरी वाली ग्रीन बन रही है ना, वहां पर हम बाइंग करें बिल्कुल, कि तीसरी पर करें? देखिए वहां पर रिस्की होगी कि ना, तीसरी पर करें? नहीं वहां पर तीसरी पर करें? हाँ ये इधर रिस्की होगी ना, हाँ इस पे करनी चाहिए। ये तीसरी पर जो रेजिस्टेंस से ऊपर बनी है। जी बिल्कुल, ठीक। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सबने कंफर्मेशन देने। जी जी, हमारा जो ट्रेंड है जब तक वो कंफर्म नहीं ना हमें होता, हमें एंट्री नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए, और जहां पे ये स्टार या ये चीजें लाइनें रेड हो वहां पे बाय भी नहीं करना चाहिए, अगेंस्ट नहीं जाना है हमने इनके। सर ये जो ट्रू स्ट्रेंथ है इसकी हमने कौन सी वैल्यू लेनी होती है? मतलब ट्रू स्ट्रेंथ अभी जैसे पॉइंट माइनस उधर कुछ बता रहा है 0.749, तो ये ओवरबॉट पोजीशन में है या इनके भी कुछ पॉइंट को मद्देनजर रखना पड़ता है? ये जो पॉइंट दे रहा है साइड ट्रू स्ट्रेंथ का, हर जी 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 देखें इसके अंदर हर स्क्रिप्ट की अलग चाल होती है ना। अब देखते हैं कि यार ये जो स्क्रिप्ट है इसकी प्रीवियस कहां तक टॉप बनी थी, कहां तक ये ओवरबॉट पोजीशन इसकी हाईली कहां थी, तो वो हमें दिखेगा कि यार ये इसकी हाईली ओवरबॉट पोजीशन बन रही है। अगर आप देखेंगे हर स्क्रिप्ट की, इसकी ये जरूरी नहीं है कि इसकी जो रीडिंग आ रही है आप उसको हर स्क्रिप्ट के ऊपर, हर स्क्रिप्ट की चाल चेंज है, आपने उसकी प्रीवियस अच्छा, चाल से देखना है कि यार ये हाईली कहां तक जा सकता है, और इस टाइम जो करंट जो था वो ये था, ठीक है, उससे बाद ये था। मतलब ये अभी ये जो चल रहा है मतलब ओवरबॉट पोजीशन में चल रहा है। जी जी, और ये यहां तक जा सकता है जहां तक प्रीवियस गया है, यहां तक ये जो आगे टॉपे बनी है ना पहले, हाँ पहले जहां पे टॉपे बनी है यहां तक ये जा सकता है, जो उसका प्रीवियस हिस्ट्री जो उसकी कह रही है।